Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that current in ideal long solenoid is varied at uniform rate 0.01 ampere per second. The solenoid has 2000 turns per meter and radius is 6 centimeter. Consider a circle of radius 1 centimeter inside solenoid with axis coinciding with axis of solenoid. Write change in magnetic flux through this circle in 2 seconds. And B is find the electric field induced at point of circumference of circle. C is find the electric field induced at point outside the solenoid at distance 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज फैराडेस लॉ. की कंसेप्ट इज फैराडेस लॉ. और फैराडेस लॉ से ही आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो. देखो, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो आपका फ्लक्स चेंज की रेट के बराबर होता है. माइनस साइन क्या दिखाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है. ठीक है, ये इसके बराबर होता है. तो अगर मान लो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो निगेटिव साइन आप हटा सकते हो. अब फ्लक्स क्या होता है आपका बी ए कॉस थीटा होता है. अगर मान लो फील्ड और एरिया वेक्टर आपके पैरेलल हो तो उस केस में फाई आपका जीरो, मतलब थीटा जीरो हो जाता है, तो फाई क्या हो जाता है आपका बी ए हो जाता है. यहाँ पर ये हो जाता है. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, अगर आपको चाहिए कि चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो तो ई डी टी कर सकते हो आप. ई इंटू देखो डी फाई कितना हुआ आपका या डेल्टा फाई कितना हुआ, ई इंटू डेल्टा टी यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो. तो डेल्टा टी अगर पहले केस में कह रहा है आपका चेंज ऑफ फ्लक्स बताना है आपका इन 2 सेकेंड बताना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो. तो पहले आपको ई एम एफ की वैल्यू पता करनी होगी. देखो कह रहा है आपका जो करंट चेंज हो रहा है आपका डी आई बाई डी टी सोलनाइड में, वो कितना हो रहा है आपका डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड. 0.0 मतलब 10⁻² एम्पियर पर सेकेंड. और बी क्या होता है आपका सोलनाइड के अंदर म्यू नॉट स्मॉल एन आई. स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है आपको 2000 टर्न्स पर मीटर, मतलब 2×10⁻³ टर्न्स पर मीटर ये दे रखा है. तो यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर का देखिए ना सर्कल है, वहाँ पर आपको बताना है जो आपका फ्लक्स चेंज की रेट क्या होगी. तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा आपका बी इंटू डी, बी इंटू ए. डी बाई डी टी फाइव क्या होगा बी इंटू ए. बी क्या है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया. एरिया आपका देखो जो आप सर्कल लोगे ना उसका एरिया लेना पड़ेगा. ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस लेना होगा इंटू पाई आर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², इसका होल स्क्वायर. तो देखो ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, म्यू नॉट स्मॉल एन और 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻4. म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻7, इसको इधर लिख देते हैं. तो ये आपका ई एम एफ आ जाएगा. क्या है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻7. स्मॉल एन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो दे रखा है आपको 2000. 2 × 10⁻³ इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻4. और डी आई बाई डी टी देखो बाकी सारे आ जाए बाहर. डी आई बाई डी टी क्या है आपका 10⁻², इतना आ गया. अब देखो कितना आ जाएगा ये, अगर आप पावर्स को पहले ऐड कर लो -7 -4 -11 -11 एंड -2 -13. तो बच्चों ये -13 + 3 कितना हो जाएगा आपका -10 आ जाएगा. तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर है 4 पाई इंटू 10⁻10 इंटू कितना आ जाएगा देखो इंटू 3.14 है इंटू 2. यस इंटू 3.14 इंटू 2. तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 2. तो ये आपका आ जाएगा 78.88 कह सकते हो इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, या 7.89 कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻9. इतना आपका कितना आ गया आपका वोल्ट आ गया. अब आपको चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए बताया था ना मैं, डेल्टा फाई क्या होगा ई डेल्टा टी. ये तो ई कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है ई डेल्टा टी. तो कह रहा है 2 सेकंड में कितना चेंज होगा, तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो डेल्टा टी.
7.89 इंटू 2 15.78 आएगा। 15 पॉइंट डेल्टा टी का 2 सेकेंड है इंटू 10⁻⁹ इतना आपका वेबर आ जाएगा WB, या 1.578 इंटू 10⁻⁸ वेबर। ये आपका 2 आ गया, बी पार्ट आ गया, जो भी कहते हो बी पार्ट आ गया। और अभी क्या करना है आपको, कह रहा है सी पार्ट। सी कह रहा है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना सर। ये तो सिर्फ आपका ए पार्ट आया है अभी, सर ए पार्ट आया। बी पार्ट के लिए आपको कह रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये सिर्फ आपका ए पार्ट आया अभी, पहले पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी क्या होता है आपका, जो d∅dt है, यही है ना इंड्यूस ईएमएफ। डेल्टा ई क्या है, वोल्टेज, डेल्टा वी वोल्टेज। ये आता है ई इंटू 2πr। तो ई इंटू, देखो ई आपका क्या होता है, आपका सर्कमफरेंस के अलॉन्ग होता है, ऐसे अलॉन्ग होता है, तो ई, ठीक है ना सर, ई डॉट डी आर होता है, ई डॉट डी आर होता है ये। तो ई डॉट डी आर कितना आ जाता है आपका, ई इंटू 2πr आ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका सर्कमफरेंस के ही अलॉन्ग होता है। तो ई इंटू 2πr कितना आ जाएगा आपका, ईएमएफ कितना है आपका 7.89 इंटू 10⁻⁹। और आपका रेडियस देखो कितना है आपका, रेडियस है आपका 1 मीटर। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ई की वैल्यू आ जाएगी इस केस में आपका 7.89 इंटू 10⁻⁹ इंटू सॉरी अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर इतना। तो 7.89 डिवाइडेड बाई 6.28, 1.256 या 1.26 कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1.26 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। और सी देखो सी में है बच्चों, कह रहा है आपका कि आप ये तो आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर कह रहा है कि आपका अगर मान लो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपका 8 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस। देखो जो सोलनाइट है, सोलनाइट की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर मतलब आउटसाइड आपको, तो जो फ्लक्स होगा बच्चों, फ्लक्स में आपका ये जो एरिया होगा, अभी आपका सोलनाइट का एरिया लेना होगा कि सोलनाइट के पूरे एरिया में आपका भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। देखो तो यहाँ पर जो यहाँ पर एरिया रेडियस क्या लिए हो आप, रेडियस आप 1 सेंटीमीटर लिए हो, तो अभी यहाँ पर क्या लेना होगा आपको 6 सेंटीमीटर लेना होगा। तो यहाँ पर आपका 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो अभी जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ में क्या हो जाएगा 6 का, देखो ये जितना आया था 7.89 इंटू कितना था 7.89 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 36 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो आपका जो आपका टोटल इंड्यूस ईएमएफ है वो आपका वो आ जाएगा d∅dt ये वैल्यू। तो 7.89 इंटू 36 कितना आ जाएगा 284 लगभग, कितना आ जाएगा 284 इंटू 10⁻⁹ या 2.84 इंटू 10⁻⁷ इतना आपका वोल्ट आ गया। अब डेल ई को क्या लिख सकते हो आप, ई इंटू 2πr, अगेन सेम लिखोगे जस्ट लाइक आपने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 2.84 इंटू 10⁻⁷ ये आ रहा है। तो ई कितना आ जाएगा आपका, देखो आ जाएगा 2.84 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3.14, 0.0753 लगभग इतना इंटू 10⁻⁵ आ गया। या आप कह सकते हो 7.5 इंटू 10⁻⁷ इतना आपका वोल्ट पर मीटर आ गया। तो देखो जस्ट आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सी पार्ट का। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।